ठीक है ममता आप। यस सर। ये पता नहीं कैसे इत्तेफाक होता है, ये जो संजू है ना इसकी फोटो आपके बिल्कुल साथ में ही आई हुई है। संजू वो लड़का लड़की नहीं है, दोनों साथ से। संजू कैसे हैं आप? बढ़िया सर। अच्छा बढ़िया, ठीक है। तो कैमरा ऑन कर लीजिए ना फिर संजू। बस सर अभी नहा के आया था, बस बाल बहाने लग रहा हूँ, बस अभी कर रहा हूँ। बताओ अब इसका क्या कर ले। भाई कह रहा है कि अभी नहा के आया हूँ, बस एक बार बाल सेट कर रहा हूँ फिर बताऊंगा, है ना। और ये वैसे कहता है कि मैं लड़की हूँ, है ना। खैर जो भी है, एक बार मैं स्क्रीन को शेयर कर लेते हैं, फिर अच्छा लगेगा। अब जिस दिन ये कह देगी मैं नहा के आई हूँ बाल सेट कर रही हूँ, उस दिन हम मानेंगे सर आपको। नहीं धीरे धीरे करेंगे बेटा। किसी का घर बसे, देखिए है ना, ये तो है ना। मैं चाहूंगा किसी का घर बसे, अच्छा बसे। एक सेकंड भाई, जस्ट 1 मिनट। फीवर जी। देखना एक बार, सुनील बताना भाई, स्क्रीन ठीक साफ दिखाई दे रही है या और बड़ा करने की जरूरत है? जी सर, बराबर दिख रहा है सर। बराबर दिख रहा है जी। हाँ सर। ठीक है। एक या दो दिन थोड़ा सा ये जो वीक है, ये शॉर्ट स्टोरी का वीक है। वीक तो क्या, आज की क्लास से फिर एक दो दिन का रेस्ट लेंगे। ठीक है ना। सैटरडे संडे तो वैसे ही कल 15 अगस्त है, तो 2-3 दिन का रेस्ट ले लेंगे आराम से। और आप और काम कर लेना। क्लासेज यूं ही चलती रहेंगी। खैर क्या बात कर रहा था कि ये जो nowadays whatever we are discussing, that first of all let me stop sharing. First of all I will stop sharing, let me come to the class. First of all it would be the listening class. All the students are kindly requested, they listen to me whatever I'm going to say or tell to you. Day before yesterday morning classes are almost good. I have never any sort of regret for this one. I have hardly regretted after taking the class. I always felt that the class was nice because at this time we are more energetic, we are more passionate, and totally in a cool and calm moods. So many other worldly things they don't come to the mind. So, and yesterday I took up a story that was very Panchtantra type of story it was. And you realize that one, you must have enjoyed, I hope so. You must have enjoyed, I hope so. क्या मतलब हुआ ममता? You must have enjoyed, I hope so. सर आप सब लोगों ने काफी इंजॉय किया। मुझे ऐसी उम्मीद है जी। यस सर। जी, you must have enjoyed यानी ऐसा तो जरूर हुआ होगा। In between that, I kept speaking. Most of the thing they were totally in Hindi. The reason was this one, that each and every class that is dedicated for some particular concept, that was only for the construction purpose, you can say, so that we can understand the construction in a better way. These, I know this thing that these are basic things, but in the beginning the basic must be very clear, है ना। मैंने एक रफ नोटबुक के नाम से एक शॉर्ट मूवी देखी थी, बड़ी कमाल की थी। रफ नोटबुक के नाम से बड़ी कमाल, एक लाइन कमाल की थी और उसमें कुछ नहीं था। एक लाइन थी जो मुझे अक्सर याद रह जाती है, कि उसमें ये था कि एक वो बच्चा, जैसे एक तो बड़ा सुंदर नाचता है, एक मैडम है, मैंने शायद पहले कभी जिक्र किया हो, एक मैम है, वो एक बच्चे को वो बुलाती है। वो बच्चे शोर शराबा कर रहे थे, तो उसने एक बच्चे को आगे बुलाया, कहने लगी कोई बात नहीं है, पढ़ने का मन नहीं है तो चलो आज डांस कर लेते हैं। उसने एक बच्चे को आगे बुलाया, कहने लगा बेटा ठीक है, मन नहीं पड़ रहा है तो चलो डांस करके दिखा दे। वो नाचा, वो क्रमपाल वाला गाना, वो हट जाता, वो पाछे नहीं, इस प्रकार का कोई, ये ऐसा ही डांस किया उसने, यूं 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 इस प्रकार से करके, है ना। तो कोई खास मजा। फिर उसने एक दूसरे बच्चे को बुलाया, है ना, मैम ने एक बच्चे को बुलाया, वो कमाल, वो प्रभुदेवा की तरह नाचा, है ना। उसका डांस जो था वो प्रभुदेवा जैसा था, गणेश जैसा था। तो काफी अच्छा नाचा, अकॉर्डिंग टू कोरियोग्राफी नाचा, उसने डांस किया। तो बाद में जब मैम ने उससे पूछा कि बेटा ये जो पहले वाला लड़का जो डांस कर रहा था उसका डांस अच्छा नहीं था, आपका डांस काफी अच्छा था, ये क्या फर्क क्या है इसमें, है ना, क्या फर्क था इसमें? तो
तो जो अच्छा जिसने डांस किया था वो कहने लगा मैम इसके तो बेसिक ही क्लियर नहीं है ना, इसके तो बेसिक ही क्लियर नहीं है। उस दिन समझ में आया था कि हर कला के कुछ बेसिक्स होते हैं, हर कला के, हर आर्ट के कुछ बेसिक्स होते हैं। दे मस्ट बी वेरी क्लियर, दे मस्ट बी वेरी क्लियर। यानी इंग्लिश सीखने के मामले में ये तो हम इतनी सोच तो हमारी ठीक ठाक हो, भाई सबने कैमरे ऑफ कर दिए यार, ऐसे तो थोड़ी पढ़ाया जाएगा, है ना। कोशिश कीजिएगा कैमरा ऑफ नहीं करे यार, नहीं तो फिर यूं स्क्रीन लगने लग जाता, वो फिर बनता नहीं ना। यदि संभव हो सके तो देख लेना भाई, कोई अर्जेंसी है दैट इज सेपरेट थिंग, पर अर्जेंसी नहीं है तो आप ऑन रखिए ताकि बात हो। तो मैं बात कर रहा था कि इंग्लिश, ध्यान से सुनिएगा भाई, कुछ एक बातें जो होती है ना बहुत रूह से आती हैं और वो रूह तक ही जाती है, रूह से आती है और रूह तक ही जाती है। तो जब उस बच्चे ने कहा कि मैम इसकी तो बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो उसी प्रकार से क्या है, जैसे क्रमपाल का जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म के कुछ बेसिक्स होते हैं, दे मस्ट बी वेरी क्लियर। उसी प्रकार से लैंग्वेज के मामले में भी कुछ बेसिक्स, पहली बेसिक तो ये होता है कि जहां तक बात बोलने की है, सारी दुनिया को एक ही में लगभग यानी 90% जो होता है, 90% यही बात सुनने को मिलती है कि समझ में तो आ जाती है पर बोलना नहीं जाता। सभी को आपने एक ही बात कहते हैं कि समझ में तो आ जाती है, बोलना नहीं जाता। और बोलना सिर्फ बोलने से आता है यार, है ना, बोलना बोलने से आएगा ना, कोई भी जो चीज है। तो ये बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए। दिस मस्ट बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड दैट इफ वी वांट टू स्पीक देन वी वुड हैव टू स्पीक, इफ वी वांट टू स्पीक देन वी विल हैव टू स्पीक। यदि बोलना चाहते हैं तो बोलना पड़ेगा भाई। ये देख लेना, इतना सामान आपके पास है सुशीला को छोड़ के, है ना, जैसे आपके दिमाग में इतना सामान है कि आप आराम से जो है ना 5 या 10 मिनट कोई बात कर सकते हैं, है ना। यू आर इन दैट कैपेसिटी, यू आर इन दैट कैपेबिलिटी। तो ऐसा सा बेसिक जो और दूसरी बात ये है कि एक वो जो कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में जो बैठ गई है बात कि दैट ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट वन। जैसे तन्नू शायद आज नहीं आए हैं, नहीं, वो अक्सर कहती है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी मस्ट लर्न द ग्रामर, ओनली देन वी कैन लर्न इंग्लिश। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। Third thing that is very important, one day me and Krampal we were discussing that one, we even shooted a video on that one, that English is not a language of letters, it's a language of phonemes. English is not a language of letters, it's a language of phoneme। यानी ये phoneme की लैंग्वेज है, ये स्पेलिंग की लैंग्वेज नहीं है। आप जब तक स्पेलिंग पे काम करेंगे तो गलती हो जाएगी, आप यदि फनीम पे काम करेंगे तो बात बन जाएगी। और दूसरा ये एक रिदमिक लैंग्वेज है, दिस इज अ रिदमिक लैंग्वेज, आप जिसको राइमिक लैंग्वेज आप कह सकते हैं। इसमें एक राइम है, इसमें एक रिदम है, यानी कि कोई एक आपको हाई पिच से बोलना है, कोई लो पिच से भी। हिंदी एक ही पैटर्न से बोली जाती है, हाई या लो पिच में नहीं बोली जाती है। इंग्लिश को ये समझना पड़ेगा कि हाई एंड लो पिच में बोली जाती है। कोई शब्द होता है आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, इसमें आपने गौर किया हो तो सिर्फ और सिर्फ मैंने टीचर पे जोर दिया है। एक लास्ट में जो शब्द आया सिर्फ उस पे जोर दिया। आई एम तो इतने स्पीड में बोल गया उनको खा ही गया। जैसे कई बार आपने किसी को कहते या सुना होगा ऐसे कि अंग्रेज जो बोलते हैं ना वो काफी शब्दों को खा जाते हैं, है ना। तो वो खा नहीं जाते, वो तो लैंग्वेज की डिमांड है, वो तो जैसे लैंग्वेज वैसे ही तो बोलेंगे। मैं यदि हिंदी में कहूं कि मैं एक टीचर हूं, मैं एक टीचर हूं, तो इसमें आपने देखा होगा कि सभी जो शब्द है वो एक जैसे से ही आए हैं। मैं पर भी थोड़ा सा था, है ना, और थोड़ा सा एक वो था। जबकि इंग्लिश में इफ आई स्पीक इंग्लिश एट द टाइम से दैट आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आपने देखा होगा वो 3 शब्द तो बहुत फास्ट थे। तो ये बातें ऐसा सा हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, है ना। लैंग्वेज के बारे में यदि हमारे बेसिक्स थोड़े से क्लियर हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है भाई, है ना। मेहनत किसी भी फील्ड की बात करें, किसी भी फील्ड की बात करें, ताकि आपका एक रिग्रेट नहीं रहे। जैसे मैं कोई कुछ पढ़ रहा था और उसमें एक बात आई थी कि वो कहते हैं ना कि आप ये जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, कई बार ये आप क्या नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना, ये जिंदगी जागो उठो भागो, है ना, ये दुनिया रेस लगाओ, ये आप कुछ भी कर सकते हैं ना। झूठी बात है, सब कुछ नहीं कर सकते, है ना, सब कुछ नहीं कर सकते। पर कोशिश जो है ना वो तो थोड़ी बड़ी की ही जा सकती है। सब कुछ ऐसा नहीं होता है, सब हर आदमी हर चीज के लिए नहीं बना होता है। इसलिए कल मैंने डिसीजन, या कल हमने एक छोटी सी स्टोरी डिस्कस की थी। वी डिस्कस अ स्टोरी। इफ आई टेल यू दैट स्टोरी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फॉर द लिसनिंग पर्पस, this class is just for the listening purpose. After that we will again take up a story,
And now, if you want to say, out of you, if anybody want to say, anybody want to tell that story, so first of all, it's your choice. Otherwise, I'll narrate that one. Would you like to narrate anyone? Would you dare to tell that one? Would anyone dare to tell the story which we discussed yesterday? That was of a sick loin. That was of a sick loin. Who would dare? Who would dare? Who would dare? क्या बोला मैं सुशीला में क्या बोला? Who would dare? Who would dare? कौन हिम्मत करेगा? कौन है वो साहसी या फिर हाँ, कौन who हिम्मत will bail करेगा? the cat? Who will bail the cat? है ना? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? कौन बांधेगा? जी 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 चलो 2-4 दिन मैं सुना देता हूँ, बाद में आप सुना देना. इट्स ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सर एक्सप्लेन. स्टोरी तो नरेट करने में कोई दिक्कत नहीं, पर उसको थोड़ी सी स्टोरी भूल गए बीच बीच की जो है ना. Yeah, what was there in the story? Because that's why I say that while I was, Poonam, she has also come. Screen, Poonam, camera is sometime it's not so clear, but still it's quite okay. It's quite good. What was there? Because I was lost in the character. I know each and everything. I know each and every moment of the story. The reason was this one, because while I was narrating the story at the time, I was fully engrossed. I was totally engrossed in that one. Totally engrossed. In the beginning, we came to know that there was a loin. We came to know that there was a loin in that he lived in Cape Town, in the forest of Cape Town. While I was discussing the story in the evening class at the time, there is a student, her name is Tanvi, and she said, "Sir, Cape Town is a place in South Africa. Cape Town is a place that is in South Africa." And she told that, and there are so many forests in that one. And as we know that mainly lion and tigers, they are found in Africa. So, and after the one day, that when he was old, he was very lazy. The main characteristic that had been told there, that he was lazy by nature. At a certain age, at a certain old age, he got very lazy. And there was nothing to eat. He had nothing to eat. So that's why one day he thought that, what should I do if I don't go for hunt? If I don't go for hunt, because hunt doesn't come to me. Hunt won't come to me. I love to go to hunt. But now I don't have that much energy. I don't have that much passion and that much energy I'm not having, that I can't hunt anything. And if I can't hunt, I can't have food. And if I can't have food, definitely I'll die. If I don't anything, very soon I'll die. I'll have to do something. These were the exact word in the story. These were the exact word in the second paragraph of the story. These were the words that the lion thought. The lion thought that if I don't eat something, if I don't eat anything, that then I'll die. And so I'll have to do something. Then he started meditating, he started thinking, what should I do? What should I do? What should I do? And suddenly, that the bulb of his mind, the batti of his mind, it sparkled. It sparkled. It lighted up. It lighted up. Oh, yeah, come now. Yeah, this will be a plan. What should I do? That I should, that I should behave just like an ill loin. I should behave like an ill loin. What should I do? That I should sit under a tree, holding my head in the hand, and I must cry in pain. And I should start saying something. And he did the same. He pretended. There is a word pretended. Dikhawa karna. He pretended to be ill. Let me pretend to be ill. How would I pretend? That I'll sit under a tree and then I'll behave just like that. I'm too ill and I'm going to die. And he did the same. He sat under a tree, and after it, he held his head in his hand. And then he started, loudly, he started speaking loudly. Oh, yeah. Oh, my God. I'm going to die. What should I? Oh, I'm going to die. And there was a squirrel nearby. You understand the squirrel? It's a very soft creature. Even there is the description of squirrel in Ramayana.
Even in Ramayana, there is the description of scale that when the bridge was being made at the time, most of the monkeys, they were working there, and there was a scale. She was a great devotee. She was a great devotee of Lord Rama. So she went somewhere, she brought some clay, she brought some sand, and she started pouring that out. Lord Rama was watching everything. Lord Rama was watching everything. He was observing anything, and he took the scale in his hand, and when he, with his soft hand, when he blessed the scale, at the time there were some strips. It is said that those are the strips on the body of a scale. You must have heard this. This is an anecdote. You must have heard it. So, सर Ji. स्क्वायरल वही ना गिलेरी. Yeah. Of course. There is a Poonam. Hello, Poonam. How are you? Poonam, please, would you open your mic once? सर बढ़िया एकदम. Yeah. Did you understand what I say about this anecdote of Ramayana scale? Did you understand this? हाँ सर. Yeah. What it was? सर वो जो मंकीज थे ना, उसने राम के लिए जो पुल बनाया था नदी में, उसके बारे में आप कुछ बता रहे थे. Continue. What I was saying. What was the relation of scale with that? What was the relation of scale? सर वो इतना डांस नहीं सुना. Yeah. No, Savita. सर आप ये बता रहे हो कि जो पुल बना रहे थे ना श्री राम के लिए मंकीज, तो वहां पे एक स्क्वायर भी थी, वो भी अपने सैंड ला रही थी और वो भी उसमें डाल रही थी. Then तो श्री राम ये सब देख रहे थे और उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और मतलब उसको प्यार से सहलाया. then आशीर्वाद दिया सर, आशीर्वाद. then सर उन्होंने अपने जो हाथ पे सर उन्होंने अपने हाथ से ना उस पे उंगली फेरी ना, वो 3 उनकी उंगलियों के निशान बन गए. strips. There are still the हाँ. strips, those the same हाँ. strips. जो दाहियां हैं, है ना? हाँ, They are in the yes, body of the scales. It is said that something like. See, so let me continue in this one. So when the loin in the story, when the loin he pretended to be ill, that there was a scale nearby. She came, and after that she ran in all the direction. Then she ran in all direction, and she announced in the whole forest, "Hello, hello, hello! Listen to me. Our king is very ill. He's going to die. He's going to die. If you have any sort of pity, please come and please help the king. Please help the king." She announced in the whole forest like this. And after that, all the creatures, very sympathetically, they rushed to him. They rushed to the loin. They rushed to the sport. And with the vegetables, with nuts, with fruits, and so many things they brought. They brought so many things for the king. And you know that what would have been the result of this one? He was not in the need of these fruits and all these, but he killed all those animals. He called them in his cave. "Hello, yeah, why have you come?" Suppose that a rabbit come. "Hello. Yeah, please come to me. Yeah, hello, tingy. First of all, that he did just like this. And yeah, come to me. What you have brought? Sir, actually, I have brought some ground nuts. I have brought some ground nuts. Yeah, keep the ground nuts aside and you come to me. Keep the ground nut aside and you come to me. And that he made breakfast of that. And he made breakfast of that. Then in the evening, a deer came. She was very plumpy. Just like Susila. She was motitaji. It was very hard. She could not enter into the cave. She was fine. It was quite uneasy and to enter the cave. But anyhow, she entered, but she never came out.
She entered the cave, but she never came out. The lion, he enjoyed his lunch, he enjoyed his dinner, everything. And then finally, eventually, at last, finally, eventually, ultimately, at last, a fox came there. A fox came there. When I was speaking the word fox, for the first time, I was speaking just like in a male tone. When I spoke fox, at this time, then a fox came, just like a dog came, a fox came. I didn't think that a fox came, that a bitch came. No, not like this. A fox came, a male came. I have spoken, I have felt like this. The image, now it was not a female image in my mind. When I speak fox, at the time, there is not the image of a female, there is an image of a male in my mind. Then a fox came. And when she went near the cave, she asked, hello, the king, how are you? And the same, that a sickly tone, same in the sickly tone from inside, is simply whispered, is simply murmured. There is a word murmured, M-U-R-M-U-R-E-D, murmured. He only murmured from inside, okay, going to die, going to die, going to die. Nothing is left. You please come in. You please come in. Let's hear some dialogues. Let's hear something. And please, folks, come in. Then the folks said, no, you are a cheater. You are a cheater. You are a liar. You are a big liar. You are very cunning. You are all smart. I can see that so many bones scattered here and there. I can see so many bones of the animals, of those generous animals, of those, that lovely animals, pitiable animals, pitiable creature. The creatures, they came to you. They came to you, but you stupid, you bastard, what did you do with them? What did you do with them? You killed, I know. I know you killed all of them. You ate all of them. But as far as I'm concerned, no. I won't be influenced by you. I won't come in your spell. I won't come under your spell. You are a cheater, and I'll tell everyone. Now I'll tell everyone that in future, no one would come and you are ultimately going to die. This is my curse. This is my curse to you. Okay, see you. Bye. This was the story. This was the story, and I hope that you must have understood it, that you must have got it. सविता, समझ में आया बेटा आपको? यस सर। सब कुछ अच्छा आ जाता है? हाँ जी सर। सब कुछ सही आ जाता, because first of all, because yesterday we ये सुशीला हंस क्यों रही है? क्यों सी भाई? सर आप कह रहे हो कि सब कुछ अच्छा आ रहा है, मतलब जो बुरा आ रहा है वो नहीं सीखना, जो अच्छा आ रहा है वो सीखना है। जी। वैसे पूछ तो अब भाई बात यह है कि देखिए किसी को भी खुशी तब मिलती है, चाहे वो माँ बाप होते हैं, चाहे सीनियर होते हैं, चाहे कोच होता है, चाहे मेंटर होता है, चाहे गाइड होता है, चाहे टूर बेरर होता है, कोई भी होता है। यदि आप कोई काम करने की कोशिश करें और आपको ये लगे कि उसका आउटकम है, उसका रिजल्ट है, वो फ्रूटफुल है ना, वो फ्रूटफुल है, वो अच्छा है, तो खुशी तो मिलेगी ना। तकलीफ तो तब होती है जब कुछ समझ में, जैसे इससे तो एक शायरी याद आ गई, है ना। शायरी तो कि दिल के छालों को कोई शायरी कहे तो हमें परवाह नहीं, दिल के छालों को कोई शायरी कहे तो हमें परवाह नहीं। तकलीफ तो तब होती है जब कोई वाह वाह करता है ना। तकलीफ तो तब होती है जब कोई वाह वाह करता है ना। कि क्लास अच्छी जाए और फिर हो जाए ना, फिर तो अच्छा भी लगता है, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी गई और अच्छी बता दी। पर जैसे खुद को ही पता हो कि जैसे कल परसों की मुझे याद है, शाम वाली जो क्लास है ना, मुझे याद ही रहेगी वो,
है ना, कि बहुत बुरी जो है ना, बहुत बुरी थी। तो और उसके बावजूद भी किसी ने कहा नहीं नहीं ठीक थी, ठीक थी, ठीक थी, है ना। तो खैर वो बात थी। हाँ, उतना ही उस प्रकार से। एक और दिख रहा था मेरे को यार, एक और आ गई, अपनी है, कल लिखी थी, बिल्कुल मेरी है, गारंटी है ना, चुराई भी नहीं है, खुद की है। कल मैं सोच रहा था, मैं काफी लिख गया, फिर उसमें 8 या 9 पेज भरे थे, है ना, 9 या 10 पेज भरे होंगे शायद, आप देख सकते हैं 9 या 10 पेज भर दिए थे मैंने डायरी के। तो लिख लिख के इसीलिए तो बकवास गई, थोड़ी सा ओवर स्ट्रेन हो गया था उस क्लास में, थोड़ा सा ओवर स्ट्रेन हो गया था। और कई बार तो जब आदमी जैसे शायरी लिखना एक खुद खुशी का धंधा है। शायरी लिखना, शायरी बोलना एक खुद खुशी, खुशी खुशी नहीं बोल रहा हूं, खुशी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। शायरी लिखना, शायरी बोलना एक खुद खुशी का धंधा है। यहाँ आदमी खुद ही डेड बॉडी है और खुद ही कंधा है ना। कमाल, इतनी गहरी बात। चलो ठीक है, मत सुनो भाई, ठीक है, चलो हम तो स्टोरी सुना लेंगे है ना, हम तो स्टोरी सुना लेंगे, अभी वाह कर वाह तो वाह, लेंगे। समझ क्या में बात नहीं है, आ क्या रहा बात सर, हंसना है कि रोना है कि वाह वाह करना है। क्या करूं, बस सुशीला की एक और आ गई, अब यूं आपको देख के और याद आ गई, तो अब क्या करूं, है ना। सर पहले पहले वाली का थोड़ा मतलब समझा दीजिए ना सर। मतलब बाद में समझाएंगे यार है ना। मतलब बाद में समझा देंगे। अभी तो सर पहले वाली समझ में नहीं आया, आपने एक और भारी भरकम थोप दी सर, सारे दिन नहीं रह गए। क्या करूं सुशीला, क्या करें कि आपने जख्म, जख्म, जख्म नहीं, जख्म, जख्म नहीं, जख्म, है ना। उर्दू, उर्दू का शब्द है तो उर्दू के तरीके से ही बोल रहे हैं। जख्म कहेंगे तो अच्छा नहीं, जख्म। आपने जख्म ही इतने गहरे दिए, आपने जख्म ही इतने गहरे दिए कि अब न आएगी कोई दवा काम। आपने जख्म ही इतने गहरे दिए कि अब आएगी न कोई दवा काम। और आपको सुबह की राम राम है ना, कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं सर है ना। आपने एक बात सोच, बोलूं, हाँ जी, बुरा मत मानना, एक बात बोलूं सर, जी जी जी, बुरा मत मानना। ना नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे इंग्लिश सर हमें आए ना आए, बाकी जी हम मल्टी टैलेंटेड हो जाएंगे, मोर सब आ जाएगा। शायरी लिखनी, जी बोलनी, जी। हिंदी, उर्दू सब कुछ आ जाएगा। नहीं, एक इसमें पता है मैं क्या लिख, देखिए क्या, ये देखना, शायद आपको दिख जाए ना, यहाँ उत्प्रेक्षा दिख रहा होगा, मैं उत्प्रेक्षा अलंकार वो लिख रहा था, उत्प्रेक्षा नहीं, एंटी क्लाइमेक्स, है ना, एंटी क्लाइमेक्स लिख रहा था। सर कुछ दिन एक, बाद अब हम लोग की हिंदी व्याकरण की भी क्लास चालू होने वाली है क्या हाँ हो सर? जाएगी, हो जाएगी, कोई बात नहीं। मैं क्या बात कर रहा था, एक होता है एंटी क्लाइमेक्स, होता है एक तो क्लाइमेक्स होता है ना, एक तो क्लाइमेक्स होता है जब गाड़ी क्लाइमेक्स की ओर जा रही होती है, चोटी की ओर जा रही होती है, और एक होता है कि एंटी क्लाइमेक्स के एकदम से उसका ऑपोजिट घट जाए, एकदम से उसका ऑपोजिट हो जाए और फिर आपको हंसी आए। आप ये सोच रहे थे कि जब मैं वो गा रहा था कि क्या करें सुशीला, आपने जख्म इतने गहरे दिए कि अब नहीं आएगी कोई दवा काम, तो आपने सोचा अगली लाइन में तो ये मरेगा, है ना, अगली लाइन में तो ये मरेगा, पक्की बात है, ये सुसाइड करेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। जबकि उसका वो एंटीथेसिस बोलते हैं इसको, एंटीथेसिस हो गया, एंटी क्लाइमेक्स हो गया, है ना। एंटी क्लाइमेक्स सुना, चलो कोई, आपने वो सुना होगा ना कि एक बहुत अच्छी शायरी है, बहुत चलो अब की बार अच्छी वाली सुनाता हूँ, है ना, कि याद नहीं आ रही, हाँ आगे, कि बकरी चढ़ी पहाड़ पे, गौर कीजिएगा, बकरी, बकरी मतलब गोट, GOAT, गोट वो वाला नहीं, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम, सिद्धू मूसे वाला था ना, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम, वो वाला गोट नहीं, गोट का मतलब बकरी, बकरी लिटरली बकरी। तो बकरी चढ़ी पहाड़ पे, गौर कीजिएगा, कि बकरी चढ़ी पहाड़ पे और उतर गई, और क्या उतर गई भाई चढ़िए तो उतरेगी ना, चढ़िए तो अब उतरे तो गई। सर लालन मियां जैसा शायरी हो गया सर।
हाँ जी 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 जी, इसको एंटी क्लाइमेक्स बोलते हैं। सर इसके अंदर एक बात है, कोई चीज चढ़ती बड़ी मुश्किल से है पर उतर बड़ी आसानी से जाती है। जी 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 जी, अब ममता बीच में बोल पड़ी तो और याद आ गई, है ना, करेंगे सर प्लीज दे, इंग्लिश की क्लास है ये, हम कहीं भी यूट्यूब से सुन लेंगे, है ना, वो आने दीजिए। पर अब क्या करें, मन कर एंटी क्लाइमेक्स समझा रहा हूँ, आप इतना ही समझ लेना कि ये एंटी क्लाइमेक्स समझा रहा हूँ, है ना, एंटीथीसिस समझा रहे हैं, सिर्फ एक और उसके बाद क्लास शुरू हो जाएगी पक्की पक्की, है ना। एक सेकंड भाई, एक मिनट। कि करके मेहनत, करके मेहनत पूरे दिल से, करके मेहनत पूरे दिल से, चढ़ा वो पहाड़ पर जैसे कैसे, करके लेके जज्बा अपने दिल में, लेके जज्बा अपने दिल में, चढ़ा वो पहाड़ पर जैसे कैसे, तो बंदे से खुदा ने खुद पूछा, तो बंदे से खुदा ने खुद पूछा, साले अब उतरेगा कैसे, है ना, अब उतरेगा कैसे, है ना, अब उतरेगा कैसे। ये एंटी क्लाइमेक्स था, ये भी एंटी क्लाइमेक्स था। खैर छोड़िए भाई, ये बात पुरानी हो जाए, ये ऐसे ही चलता रहेगा। आ गई बीच में याद, मैं सर क्या जी, ऐसे तो हमें भी आती है एक स्टोरी सर। अब बता दो सुनिए, कोई बात, इंग्लिश वाली यूं ही चलता रहेगा जी। एक शेर था सर। एक शेर था सर, वो चलता जा रहा था, फिर चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, फिर किसी ने पूछा अरे आगे भी तो बता कुछ, यूं बोला फिर क्या, फिर वो मुड़ गया। बस ऐसे ही आपके ये सारी वो थी सर। जी 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 जी, वेरी गुड बाय। एक नहीं, फिर तो वो कहेंगे कि एक और, बस एक और पक्की बात है, उसके बाद गारंटी के बाद क्लास हुई। इसी से आप वाली से याद आ गया, नहीं तो पक्का नहीं सुनाते, है ना, ये याद आ गया पक्की पक्की। उसके बाद एक सुंदर कहानी पढ़ेंगे 15 या 20 मिनट के लिए, अच्छी कहानी पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो कोई शायरी सुना रहा था, ऐसे ही शायरी सुना रहा था कि एक कुत्ता, एक कुत्ता, कुत्ते की पूंछ पर एक और कुत्ता, एक कुत्ता, कुत्ते की पूंछ पर एक और कुत्ता, और उसकी पूंछ पर एक और कुत्ता, एक कुत्ता, उसकी पूंछ पर एक और कुत्ता, उसकी पूंछ पर एक और कुत्ता, और उसकी पूंछ पर एक और कुत्ता। अब जो सुनने वाले थे वो बोर से होने लगे, है ना, एक खड़ा होकर बोले भाई ये कुत्ता ही कुत्ता या और भी कुछ है। कहने लगे यार तू बैलेंस देखना, है ना, तू कुत्ता देख रहा है, तू बैलेंस देख, है ना, बैलेंस कितना बढ़िया है इनका, है ना, इसको मत देख, बैलेंस देख आप, ठीक है ना। खैर अभी आते हैं, शेयर कर लेता हूँ, अभी शेयर करता हूँ जी, एक मिनट। हाँ हो गए, शेयर तो है ही शायद ना, शेयर नहीं है, अब कर लेंगे। सर मैं एक शायरी छोटा सा बोल दूं? अच्छा बोल दो। सर बोल एक देते ये हैं, अलग से बोले क्लास लेनी पड़ेगी बोले जी। सर कभी साहिल तो साहिल था। शाहिल तो जी सर सुन पा रहे सर? साहिल तो साहिल था, जी, किनारा कब से बन गया। साहिल तो साहिल था, किनारा कब से बन गया। दोस्त तो दोस्त था, दुश्मन कब से बन गया। वाह वाह वाह, कमाल कमाल कमाल, है ना। ठीक है कबीर, बहुत बढ़िया कबीर। अब ये देखिए स्क्रीन जो है ना, स्क्रीन ये देखिए वो है ना अरे एक जी। दिन शनिवार ना क्लास ले लो और बाल सभा करा लो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ है ना। नहीं ये भी तो एक यार ठीक है, इंग्लिश के वो तो वो कहते हैं ना, सी इंग्लिश तो आ जाएगी, ठीक बात है। और ये पहले ऐसा होता था भाई, ठीक है, क्वाइट गुड इट इज, लेट मी कम ऑन दैट वन। एक बार वहां आते देखना, एक बार अमन बताना भाई, स्क्रीन क्लियर है जी अमन भाई। थैंक यू। टीनू द क्लेवर लेम, टीनू द क्लेवर लेम, द क्लेवर लेम। ये लेम नहीं होता, ये लेम होता है। एम के बाद बी हमेशा साइलेंट होता है। ये बम्ब नहीं होता, ये बोम होता है। ये बम नहीं होता है, ये बोम होता है। TOMB टोम नहीं होता, ये टूम होता है। TOMB टोम नहीं होता है, या टोम नहीं होता है, गुबंद जिसको बोलते हैं।
सिर्फ टूम होता है, टूम, जैसे आपकी टूम होती है ना, जो टूम पहनते हैं, है ना, उसको टूम, उसकी प्रोनाउंसिएशन टूम ही होती है। मेरे को तो जी, तो दिस इज लेम, दिस इज लेम। जैसे कोम होता है, COMB, कोम होता है, नहीं कि कोम ब होता है। कंगा जो मेरे कोई काम का नहीं है ना, जो कंगा होता है वो COMB, कोम नहीं होता है, वो कोम होता है। M के बाद B हमेशा साइलेंट रहता है। और भी कोई शब्द आएंगे तो जिक्र करेंगे। There was a lame, एक just 1 minute भाई। There was a lame named Tino। There was a lame, थोड़ा सा तो बड़ा हो सकता है क्या? 1 मिनट भाई, जी बन जाएगी बात। There was a lame named Tino। एक शिव है हमारे साथ, शिव है ना क्लास में? हाँ सर। हेलो जी, हाँ जी, हाँ शिव, जी। इसके अंदर यहां से कुछ फिट करके दिखा दे। यहां से जो है ना, यहां कुछ मिसिंग है जी, देखा। There was a name who named Tino। Who named Tino? ना, Whose name Tino? Its name named its name Whose नहीं, name? whose name नहीं आ सकता। अगर नेम whose आ गया तो नेम ED नहीं लगेगा, सिर्फ नेम आएगा। Whose name was Tino। हाँ, या तो ये हो जाएगा whose name was Tino। शाबाश भाई शिव, कमाल कमाल, है ना। तो सर अब आप ये तो कह रहे हो ना भाई, यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड मिसिंग है, तो मैं तो उसके हिसाब से बता रहा चलो हूँ। 2 मिसिंग है, चल अब की बार 2 मिसिंग है। हाँ, तो हिज नेम वाज टीनू, वो तो ऐसे तो बनी जाएगी सर। नहीं नहीं, 2 फिर यहाँ मिसिंग आपने तो ये नेम के बाद लगाया ना, वोज नेम के बाद नहीं अच्छा, लगाना, इसी स्पेस में 2 मिसिंग, इसी में 2 मिसिंग। whose name was टीनू। सर इन द जंगल कह सकते हैं वैसे तो, देयर वाज अ लैम इन द जंगल whose name was टीनू। नहीं वो तो ठीक है ही है, मैं तो सिर्फ ये स्ट्रक्चर जो जिस प्रकार से राइटर ने जानबूझ के यहाँ 2 वर्ड्स को एलिमिनेट कर दिया है, 2 वर्ड को एलिमिनेट किया हुआ है। यदि वो होते तो भी काम चल जाता। देख लो आराम से क्या बात है। विच वाज कह सकते हो सर, विच वाज नेम टीनू। Which was named, yeah, who was named, yeah, which was, बिल्कुल सही भाई, शाबाश, वेरी गुड। Which was named Tino, ऐसे भी ठीक रहेगा। Who was named Tino, ये भी ठीक रहेगा। Who was, चाहे who was लगा दीजिए, which was लगा दीजिए, पर अकेला आप named लिखते हैं तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है। ये जो फॉर्म है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म है, एक जो है ना, जिसको एक कंसाइज फॉर्म होती है, कंसाइज फॉर्म होती है, एक समराइज फॉर्म होती है। दिस इज कंसाइज फॉर्म, समराइज फॉर्म, और एक और भी बोलते हैं ना उसको, आधा अधूरा बोलते हैं सर, आधा अधूरा। नहीं आधा अधूरा नहीं है, ये पूरा है। आधा अधूरा नहीं है, एक जो आती है ना प्रेसी राइटिंग जो होती है सर, जो न्यूज़पेपर वगैरह में यूज करते हैं मोस्टली। एग्जैक्टली ममता, इसको प्रेसी राइटिंग भी बोलते हैं ममता। प्रेसी राइटिंग में जिसमें आपको 1/3 में लिखना होता है, जो भी बात होती है आपको 100 शब्द दिए जाते हैं, उसी बात को आपको यानी 30 वर्ड्स में कहना होता है, उसको प्रेसी राइटिंग बोलते हैं। या आप किसी भी प्रेसी को बढ़ा करके लिखेंगे, उसको एलोबरेट करके लिखेंगे, सुंदर ये होती है। देयर वाज अ लेम नेम्ड टीनो, एक लेम था, नाम था टीनो। वो स्मॉल, थोड़ा सा स्मॉल था, ये स्मॉल नहीं होता है, काफी बार AL ओल होता है, ओल वो वाला, बोल वाला, ये स्मॉल होता है, कोल होता है, बोल होता है, होल होता है, स्मॉल, बोल, होल, कोल, इस प्रकार से। पहले में इसको स्मॉल बाल ऐसे बोलते थे। टीनो वाज स्मॉल एंड वेरी क्यूट, एंड ही वाज वेरी क्यूट, एंड शी वाज जी, सी बताया भाई इसने, सी was very sweet and was always by herself। सी was very sweet and was always by herself। सविता मीनिंग बता दे। सी was very sweet and was always by herself। सर वो बहुत प्यारी थी, आगे वाले का नहीं पता। हाँ, बस आगे वाला ही पूछना चाह रहा था। बहुत प्यारी थी और हमेशा खुद में ही रहती थी, मतलब अपनी मस्ती में रहा करती सर। हाँ, इंडिपेंडेंट वुमेन सर। हाँ जी, नहीं इंडिपेंडेंट वुमेन नहीं है वो, है ना, कह रहा है इंडिपेंडेंट वो वुमेन बहुत प्यारी थी और हमेशा अपनी मस्ती में रहती थी, ये कह सकते हो। और वो भाई अपने में खोई रहती थी, ये कह सकते हो। या ये भी कह सकते हो कि वो सिंह जैसी थी, उसके आगे पीछे कोई था नहीं। ये भी कह सकते हो सर, ये तो बिल्कुल कह सकते हो। है ना जी। और जी, तो क्या बात कर रहा था जी, एक खैर, she was very cute and she was very sweet and was always by herself, है ना। I'm by myself इसका मतलब मैं अपनी मस्ती में, he is by himself, है ना। she is always by himself,
Shiv is always by, he never feel alone, he never feel dejected, he never feel जैसे मैंने कोई शाहरुख खान का क्योट सुना था एक बार कि देखिए यार, मुझे मेरे काम से बहुत प्रेम है ना, मुझे मेरे काम से बहुत प्रेम है, मेरे काम के बारे में कोई क्या कहता है इससे मुझे बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता, यदि मेरे 2-4 दोस्त 2-4 घर वाले यदि उसको ठीक ठाक मानते हैं तो बस सब ठीक ठाक मानेंगे, है ना। एक लंबा चौड़ा क्रिटिसिज्म जो है वो कोई काम नहीं आता है। So she was very sweet and was always by herself. One day, अकेला day इसको बोलना सीख लें थोड़ा सा। One day, she was grazing with the flock of the sheep, and after some time, she moved away from the others to the edge of the field where she found some sweet grass. जी, she was very sweet and always by herself. One day she was grazing with the एक मैं नहीं, ममता इसको तेज बोल के सुना दे इसको। ममता एक बार इसको तेज बोल के। So she was grazing with the flock of sheep, and after some time she moved away from the others to the edge of the field where she found some sweet grass. Exactly. ये फ्लोक है, ये फोक नहीं है। फोक तो लोग होते हैं। क्या ये? फ्लोक है सर। हाँ फ्लोक है भाई, सवाल शिव तू आप भी पढ़ के सुना दो। One day she was grazing with the flock of sheep, and after some time she moved away from the others to the edge of the field where she found some sweet grass. कमाल सुपर भाई, बहुत बढ़िया। कहते हैं कि कुछ कोई निंदक नीडे राखिए, कुछ ऐसा भी मैंने सुना है ना। हाँ सर बिल्कुल। निंदक नीडे राखिए। आज सुबह निंदक नीडे राखिए है वो सर, आंगन कुटी छबाए। मेरे को इतना पता होता है कि जैसे आपकी कमियां ढूंढने, आपकी अच्छाइयां तो आपके दोस्त बता देंगे, पर आपकी कमियां जो है वो आपके दुश्मन ही बताएंगे, है ना। कुछ ऐसा सा समझ लीजिए। मैं सुबह वैसे जनरली आप देखेंगे अपना जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उस पे नेगेटिव कमेंट नहीं आते हैं कभी, है ना, क्योंकि उसके जो व्यूअर्स हैं वो बहुत लिमिटेड व्यूअर्स होते हैं और वो उनकी जो व्यू ड्यूरेशन होती है वो कंप्लीट ही होती है, या तो देखते नहीं देखते पूरा देखते हैं। आज सुबह सुबह एक नेगेटिव आया हुआ था, वैसे ही मैंने देख लिया, एक नेगेटिव आया हुआ था कि कह रहा था कि ना ये खुद ही बोलता रहता है और खुद ही हिंदी बनाता रहता है ना। ये क्लास में खुद ही बोलता रहता है, हिंदी भी खुद ही बनाता है, इंग्लिश भी खुद ही बनाता है। उस समय थोड़ा सा मेरे को ये लग गया कि यार मैं थोड़ा सा और जो है ना, बच्चों साथ साथ बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाए ना तो मजे आ जाए, बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाएं तो मजे आ जाएं और अच्छा लगे। तो इसलिए जरूरी है कि आपकी हर चीज को जानना, है ना। आपकी पढ़ने की स्पीड किस प्रकार से बनती है, आपकी राइटिंग कैसी है ना, आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे, एक ओवरऑल जो है, ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ क्लास अच्छी हो जाने से बात नहीं बनेगी। आप हम सभी अच्छे हो जाएं तो और अच्छा लगेगा। मेरे भाव समझ पा रहे हैं आप? मेरे कहने का मीनिंग भाई ये है कि जैसे मैं अच्छी क्लास ले लेता हूँ, मैं अच्छा बोल लेता हूँ, इससे लंबा वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कितना अच्छा लिखना आ गया है, कितना अच्छा पढ़ना आ गया है, कितना अच्छा सुनना आ गया है, कितना अच्छा बोलना आ गया है, तो उसमें थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। इसलिए मैं बीच बीच में आप भी पढ़ते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। जी सुशीला कुछ कहना चाह रही है? कह दे। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा वैसे ही था, कोई बात नहीं। अरे मैंने जियो पॉलिटिक्स पे ब्लॉग लिखना शुरू किया सर, जियो पॉलिटिक्स पे, और मैं उसमें जानबूझ के बहुत ऐसे टिपिकल वर्ड यूज करता हूँ भाई, जो कई बार मेरे को भी दोबारा से पढ़ने में, उनकी सेंस बनाने में थोड़ी सी वो होती है। जी हाँ सर, द इलॉजिकल गाय के नाम से शुरू किया सर मैंने। द इलॉजिकल गाय। इलॉजिकल गाय, जी ठीक है। आपने ये जो इलॉजिकल बोला तो सुनीता थोड़ा सा मुंह इस प्रकार से बना रही थी, पता नहीं कैसे हाँ सर, पर वो इलॉजिकल है सर, वो लॉजिकल नहीं है। अच्छा ठीक है। नहीं वो मुंह भी तो इलॉजिकल ही बना रही थी ना। अच्छा। हाँ वो भी इलॉजिकल बना रही थी, तो ठीक है कोई नहीं, दुनिया कुछ भी बनाए, हमें क्या फर्क पड़ता है इससे, है ना, बनाए जाओ। सही बात है सर। जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सी उस ग्रेजिंग पास में है, सी उस ग्रेजिंग वो चल रहे थे, ग्रेज से ग्रास बनता है। एक ऐसा और भी शब्द है, किससे क्या बनता है? अरे एक बात बोलूं? जी प्लीज। सर आप अपने मन की भावनाएं दूसरों के ऊपर लगा के बोल देते हो। एक खास बात होती है कि जिस आदमी को घर पे, यह तो कला है जी नहीं सुनीता, एक बात है, जिस आदमी को घर पे बोलने का मौका नहीं मिलता ना, वो बाहर बहुत ज्यादा बोलता है ना। तो कुछ ऐसा सा ही समझिए, सच बात तो कुछ ऐसा सा भी है वो। तो सर आप मेरे कान आंगली करे तो आपने सोचो आपकी डाल में ही फंस जाऊं, फिर मैं फंसूं कौन? जी वो जब दो लुगाई इकट्ठी होती है ना,
तो दो औरतें जब इकट्ठी होती है तो अक्सर एक बात कहती है, कभी अकेली मिलेगी तो बताऊंगी, है ना, कभी अकेली मिलेगी ना, जैसे ग्रुप में वो बोलती है कभी अकेली मिलेगी तो बताऊंगी, तो कभी अकेले मिलेंगे तो बताएंगे भाई, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। सी वाज ग्रेजिंग विद द फ्लो। फ्लो का मतलब, फ्लो को शीप होता है, शीप का प्लूरल शीप ही होता है, शीप्स नहीं होता है। शीप का प्लूरल शीप ही होता है। पहली बात तो ये शीप नहीं होता है, ये शीप होता है ना, शीप होता है, इसका प्लूरल भी शीप ही होता है। दूसरी बात है कि, और जो मेनली आप ये कह लीजिए कि हर किसी का झुंड याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे जो शेर का झुंड होता है उसको प्राइड बोलते हैं, ठीक है, मानता हूं प्राइड बोलते हैं, ठीक है ना। पशुओं का, जैसे उनका जो भैंसों का झुंड होता है उसे हर्ड बोलते हैं, हाथियों के झुंड को कुछ और बोलते हैं, फलाने के झुंड को कुछ और बोलते हैं ना। ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सीखना चाहिए। बच्चों की बेचारे की 1 साल खराब कर दी जाती है इसमें। 4th 5th की ग्रामर में आते हैं 50 होते हैं ग्रुप्स के नाम, जिसमें कलेक्टिव नाउन्स होती है, जिसको आप कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। सभी को फ्लोक का मतलब आराम से चल रहा है तो फ्लोक है, यदि गड़बड़ कर रहा है तो गैंग है, बस इतना ही कहने चाहिए, है ना। आराम से चल रहा है तो फ्लोक है या हर्ड है, और यदि वो थोड़ा सा कुछ तोड़ फोड़ पे आ गया है तो गैंग है। गैंग किसी की ग्रुप ऑफ भी तो बोल सकते हैं ना, ग्रुप ऑफ। हाँ, ग्रुप ऑफ बोल दीजिए, है ना, ग्रुप ऑफ शीप, है ना। फ्लोक ऑफ शीप ग्रुप लगा दे तो बहुत कितना अच्छा नहीं हो जाएगा। देख कितना आसान हो गया लाइफ, जो है लाइफ कितनी आसान हो जाती है कि इसमें ग्रुप ऑफ मंकीज, अ ग्रुप ऑफ पीपल, सारा समझ में आ जाए। क्राउड ऑफ पीपल, मोब ऑफ पीपल, गैंग ऑफ मंकी, प्राइड ऑफ मंकी, हर्ड ऑफ फलाना, हर जो फ्लोक ऑफ डिमका, ये याद करने की बजाय जितना आसान रहेगा, एक नेटिव स्पीकर कभी नहीं देखता ये, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। फ्लो को वो चल रही थी भाई आराम से, एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर के बाद, सी मूव्ड अवे, थोड़ा सा चलते, क्योंकि अपनी मस्ती में थी ना, अपनी मस्ती में थी, तो सी मूव्ड अवे फ्रॉम द अदर। एक दिन मेरे से कोई फ्रॉम का भी नहीं पूछ रहा था। फ्रॉम का मतलब अलग हो जाना, किसी से दूर चले जाना। फ्रॉम द अदर, दूसरों से दूर। एट द एज, एट टू द एज, मूव्ड फ्रॉम द अदर टू द एज। एट द एज होता है वैसे तो, प्रपोजिशन को कभी याद नहीं करते हैं, वो डिपेंड करती है कि वो की कौन सा सीन कैसा है। जनरली होता है एट द एज होता है, बिल्कुल किनारे पर, एट द एज, ऑन द एज। पर हर बार एट द एज, ऑन द एज नहीं होता है यहाँ, क्योंकि वो यहां से वहां जा रही है, यहां से वहां जा रही है। फ्रॉम द अदर टू द एज, फ्रॉम द अदर टू द एज, ठीक बात है ना। तो किनारे पर चली गई, ऑफ द फील्ड वेयर शी फाउंड सम स्वीट ग्रास, जहां उसने उसको मीठा मीठा और घास मिल गया। दूब थी, है ना, कच्ची कच्ची दूब थी, बड़ी मीठी मीठी हरी हरी लग रही थी उसको। A little later, a few moment later, कई बार आता है ना वो जो ये रील रियाल आती है ना, उसमें लिखा आता है a few moment later, है ना जी। फिर उसका एंटी क्लाइमेक्स होता है, फिर वहां पर कुछ ना कुछ एंटी क्लाइमेक्स मिलता है few moment later में। A little later, she came to the forest border, she came to the forest border, बिल्कुल बॉर्डर पे आ गए। She was enjoying herself so much, she was enjoying, एक मिनट, she was enjoying herself so much, she was enjoying herself so much that she didn't notice a wolf coming close to her. Coming close की बजाय coming closer हो जाता है ना, तो और अच्छा हो जाता है यहाँ पे, और नजदीक और नजदीक और नजदीक और नजदीक ही हो जाता। She was enjoying herself so much, अपने आप को इतना एंजॉय कर रही थी, that का मतलब की है यहाँ पे, कि she didn't notice, उसने गौर नहीं किया। डिड है, पास्ट में है, ऐसा नहीं किया। सी डिडंट नोटिस, उसने इस नोटिस नहीं किया। क्या चीज को नोटिस नहीं किया? अ वुल्फ जो थी, एक जो भेड़िया था, कमिंग क्लोज टू हर, जो उसके पास आ रहा था। कमिंग क्लोज, हु वाज कमिंग क्लोज, ये आपको यहाँ भी हु वाज है। शिव यदि आप ऊपर समझ पाए ना, वैसे ही का वैसा यहाँ है, यहाँ भी वैसा ही है। यस सर जी, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, हु वाज कमिंग क्लोज टू हर, हु वाज कमिंग क्लोज टू हर। पर ये कॉम्पैक्ट राइटिंग है, ये कंसाइज राइटिंग है, ये कंसाइज राइटिंग है। कंसाइज राइटिंग में ऐसे लिखा जाता है दैट कमिंग टू हर, इसका मतलब हु वाज कमिंग क्लोज टू हर, एकदम से सडनली सी पाउंड्स, ही पाउंड्स ऑन हर। ही पाउंड, झपट्टा मारना है ना, पाउंड्स का मतलब झपट्टा मारना होता है। ही पाउंड्स ऑन हर। टीन वाज वेरी शार्प, Tin was very sharp. It means that she showed the presence of mind, the composure of mind. She showed the composure of mind. She was not disturbed. She was not in the panic.
शी वाज नॉट डिस्टर्ब, शी वाज नॉट इन द पैनिक, एकदम से पैनिक क्रिएट नहीं हुआ कि अब तो ये खाएगा ही, एक अब तो ठीक है भाई ले आ ही गया तो खा ले अब, ठीक है ना, ऐसा नहीं था। बट शी वाज वेरी शार्प एंड इमीडिएटली गोट एन आइडिया, एकदम से उसके दिमाग में दिमाग की बत्ती जली और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। विजय आइडिया आया ना विजय जी, ठीक है भाई। सी सेड, उसने कहा माय डियर वुल्फी, आहा देख बर्फी की तरह, देख कैसे बोल रहा है, माय डियर वुल्फी, माय डियर वुल्फी, इफ यू वेट फॉर सम टाइम, थोड़ी सी देर वेट और कर ले, यदि तू थोड़ी सी देर वेट और कर ले, देन आई विल ईट सम मोर ग्रास, देन आई विल ईट सम मोर ग्रास, तो मैं थोड़ा सा घास और खा लूं, है ना, आई विल टेस्ट मच बेटर, थोड़ा सा ज्यादा खाऊंगी तो सुशीला जैसी हो जाऊंगी, है ना, फिर ऐसी बल्फी बल्फी, है ना, ऐसी ऐसी हो जाऊंगी, है ना जी, बल्कि बल्कि हो जाऊंगे, आई विल टेस्ट बेटर, आई विल टेस्ट मच बेटर, तो मैं और स्वादिष्ट हो जाऊंगे, है ना, मैं जलेबी बाई, है ना, वैसे से हो जाऊंगी मैं, जलेबी बाई, है ना, मैं और स्वीट हो जाऊंगी फिर, एंड मच बेटर व्हेन योर स्टमक इज फुल ऑफ ग्रास, है ना, व्हेन माय स्टमक इज फुल ऑफ ग्रास, की मान लीजिए कि एक फिर टेस्ट जो है ना वो बढ़ जाएगा, है ना, जब मेरा पेट जो है वो घास से भरा हुआ होगा ना, तो फिर और टेस्टी टेस्ट लगेगा। तो थोड़ी सी देर रुक जा यार, तेरे को खाना तो है, मान ली बात है, पर थोड़ी सी बाद में खा लेना, है ना, खाना तो है, थोड़ी सी बाद में खा लेना। भाई यदि आप परमिट करें तो स्टोरी पूरी कर लें, यदि आप कहें तो स्टोरी पूरी कर लें, अदरवाइज थोड़ा सा है, इतनी है बस, वैसे है ना, 5-10 मिनट और लगेंगे, है ना, कंफर्टेबल हो तो सभी के लिए देख लेना भाई, एक बार मैं क्लास में निगाह मार आता हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर 2-3 दिन रेस्ट, 2-3 दिन जी फ्री हैं। कर लीजिए सर जी, थैंक यू। The wolf said, oh really, oh really, सच में, अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अकेली संजू जैसी हड्डियों को क्या खाता मैं, है ना, अकेली संजू जैसी हड्डियों को क्या खाता, है ना जी, संजू बुरा मत मान जाना, कहीं देखना, ठीक है, कुछ खाया पिया करा करो जी। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, कमाल का आइडिया है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, है ना, थोड़ा सा मसल्स होंगे ना, तो थोड़ा सा लेग पीस खाने में, है ना, मजे आएंगे, थोड़ा सा लेग पीस थोड़े से ऐसे हो जाएंगे। सो ही सेड, वो आराम से बैठ गया अंडर अ ट्री, वो तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, एंड वेटेड, और कुछ देर वेट करने लगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, सी फिनिश्ड ईटिंग, जो वो वुल्फ, सॉरी, जो लैम था, उसने खाना यानी खा लिया, उसने काफी खा लिया। सी फिनिश्ड ईटिंग द ग्रास, द वुल्फ केम एंड सेड, तब उसके पास एक वुल्फ आई और कहने लगी, नाउ आई विल ईट यू, नाउ आई विल ईट यू, अब तो खाऊंगी तेरे को, अब तो खाऊंगे। तो टीनू कहने लगा, दीदी वुल्फ, हेलो वुल्फी, वुल्फ, आई हैव वन मोर प्लान, एक आइडिया और है, कहो तो बता दूं। आई हैव वन मोर प्लान विच विल मेक मी टेस्टियर फॉर यू, विच विल मेक मी टेस्टियर, पहले में तो टेस्टी आया था, या तो टेस्ट आया था, या टेस्टियर, टेस्टियर का मतलब और टेस्टी, मोर टेस्टी नहीं होता है, टेस्टियर होता है, छोटे शब्द के आगे EREST लग जाता है, बड़ा शब्द हो तो मोर एंड मोस्ट लग जाता है। सो आई बी टेस्टियर फॉर यू, है ना, अच्छा, वुल्फ ने कहा, अच्छा सच में, है ना, व्हाट प्लान, क्या प्लान है वो प्लान क्या है। तो टीनू कहने लगी, ओके टेल मी, इफ द ग्रास इन माय स्टमक इज डाइजेस्टेड, if the grass in my stomach is digested, I'll become even tastier, isn't it? यदि अभी तो कच्चे का कच्चा पड़ा है ना, उसमें तड़का तो लगा ही नहीं, अभी जो पचा तो वही नहीं, सोच यदि उसका मज्जा बन जाएगा, उसका मांस बन जाएगा ना, तो कितना अच्छा लगेगा, है ना, उसका मांस मच्छा इस प्रकार से बन जाएगा, तो मैं और टेस्टियर हो जाऊंगा, है ना, I'll become even tastier। चल सीओ है के क्लास में, सीओ है तो बता दे, इसमें गलती है भाई, ले यहां एक गलती है, इसमें कोई गलती निकाल के दिखा दे, नगद 50 रुपए पेटीएम करो अभी। सर आप करते नहीं, ऐसे ही बोलते रहते हो। अच्छा ठीक है, करेंगे। आगे वाला फ्यूचर में है, और इसका जो क्वेश्चन टैग बना रखा है वो प्रेजेंट में बना रखा है। तो क्या क्या होना, क्या हो फिर, सर इसका विल नोट आ जाता। कमाल, सुपर, सैल्यूट सुनीता आपको, बहुत बढ़िया भाई, है ना।
ऐसी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, मुझे फक्र है, गर्व है, आई एम वेरी प्राउड, है ना, अच्छा लगता है। शिव बता भाई, शिव था कि पता नहीं है या नहीं है, था तो सही, पहले तो दिख तो रहे जी। कमाल असुविधा बहुत अच्छा है भाई, है ना, इसको बोलते हैं पारखी नजरें, है ना, इसको बोलते हैं पारखी नजरें, जस्ट अपोजिट टू सुशीला, जस्ट अपोजिट, जिसकी मिची रहती है आंखें हमेशा, है ना। खैर आप सही समझ पाए। एक दिन हम उसकी बात कर रहे थे, किसकी, क्वेश्चन टैग की बातें कर रहे थे ना, एक दिन हम क्वेश्चन टैग की बातें कर रहे थे। एक लाइन मुझे याद है कि वो नीचे नीचे लाइन आई थी, है कि नहीं, इजंट इट, कुछ ऐसे उस पेज के नीचे नीचे एक लाइन आई थी, बता है कि नहीं, कुछ ऐसा सा था, और हमने फिर पूरी क्लास उसी पे निकाल दी थी। उस दिन थोड़ा सा ये लग रहा था कि पता नहीं टैग में समझा पाऊंगा या नहीं समझा पाऊंगा, या कितनी समझा पाऊंगा, पर जैसे यूं थोड़ा थोड़ा और भी आएंगे, आगे भी आएंगे, और आगे भी आएंगे। ममता समझ रहे हैं ना आप? यस सर। जी जी जी, इन गजेंद्रा से पूछने की जरूरत ही नहीं है, उसको तो आते ही है जी भाई। तो क्या कह रहे थे कि, हाँ भूल गया। तो इसमें वोंट वोंट आए, ऐसे होता कि सच बता दे, मैं यदि घास खाऊंगी, घास यदि पच जाएगा तो मैं और ज्यादा टेस्टियर हो जाऊंगी। वोंट आए, वोंट आए, है ना, यहाँ पर वोंट आई, विल नॉट आई, विल नॉट नहीं होता है हमेशा, वोंट आता है, वोंट आए, है ना, वोंट आए। द वुल्फ रिप्लाइड, वुल्फ ने कहा, अरे या, बट व्हाट डू यू वांट टू डू, पर ये बता दे तू करना क्या चाह रही है, पर ये बता दीजिए कि आप करना क्या चाह रही है। तो टिनियो ने कहा, इफ यू जस्ट अलो मी, इफ यू जस्ट अलो मी, अलाउ नहीं होता है, अलो मी, इफ यू जस्ट अलो मी, इफ यू जस्ट अलो मी टू डांस, एक बार मेरे को बस थोड़ा सा ठुमके लगा लेने दीजिए, है ना, मैं थोड़े से ठुमके लगाऊंगी बस, और देन द ग्रास इन माय स्टमक विल बी डाइजेस्टेड फास्टर, तो वो जो ग्रास है मेरे स्टमक में थोड़ा सा जल्दी पच जाएगा, थोड़ी सी ऐसे यूं हिलाऊंगी ना तो थोड़ा जल्दी पच जाएगा वो, है ना। द वुल्फ अगेन एग्रीड, तो वुल्फ जो है वो फिर से एग्री हो गई, अच्छा ठीक है भाई नाच ले, है ना, बता कौन सा गाना बजाऊं, ठीक है ना, बजा, चल भाई हो जा शुरू, चल सखी ओए सखी, है ना, चल हो जा शुरू, शाबाश शाबाश, है ना जी। फाइनली द लेम सेड, फाइनली लेम ने कहा, जस्ट वन मोर रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट और है ना, बस छोटी सी आखिरी बार, जस्ट वन मोर रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज टेक द बेल फ्रॉम अराउंड माय नेक, है ना, प्लीज take the bell from around my neck and ring it as hard as you can so that I will be able to dance even faster. Please take the bell from around my neck and ring it as hard as you can, जी, so that I'll be able to dance even faster. जी, मतलब बता दे भाई, चल ममता बता दे इसका मीनिंग, मेरे तो समझ में नहीं आया। यानी एक इसका रिक्वेस्ट, मतलब ये है कि मेरे गर्दन के पास एक वो जो रिंग है वो बांधोगे, वो जैसे जैसे बजती जाएगी ना तो मुझे मतलब और ज्यादा इंजॉय फील करती जाऊंगी डांस के अंदर। ये कह रहे हैं भाई मेरे गले के ऊपर जो घंटी बंधी है ना वो खोल लो और उसको जितना हो सके उतना तेज बजाओ, तो इसकी वजह से मैं और ज्यादा अच्छे से डांस कर पाऊँ। जी 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 एग्जैक्टली, मैं भी ये सोच रहा था कि सेंस नहीं बन रही थी पहले, थोड़ी ढीली बंदी हो, थोड़ी टाइट बंदी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो जितनी गर्दन कितनी हिलेगी वो तो उस पर डिपेंड करेगा, एक मिनट बेटा, है ना, कि वो तो उस पर डिपेंड करेगा ना कि वो कितनी वो गर्दन कितनी हिल रही है। तो कहने लगा, वो कहने लगी कि ये जो घंटी है, बेल अराउंड मी टेक, कि ले ले ये उतार ले, ये घंटी है ना मेरे गले से उतार ले, और एंड रिंग इट, रिंग इट का मतलब इसको बजा, तू अपने हाथ से बजा इसको, है ना, कि जब तक तेरे पैर चलेंगे, है ना, वो क्या था, वो शोले वाला डायलॉग नहीं था कि इस प्रकार से ये इसकी जान बचेगी, ऐसे सा था कैसे, ठीक है ना। तो ये घंटी एक बार मेरे गले से निकाल दे और इसको इतना तेज बजा, इतना तेज बजा कि मीरा नाचेगी, मीरा नाचेगी, नाचेगी मीरा नाचेगी, है ना, ऐसे बजा दे इसको, बहुत तेज तेज बजा दे, ठीक है ना, ताकि मैं बहुत तेज तेज नाचूं। और इस प्रकार से एज द वुल्फ स्टार्टेड रेनिंग, और जो वुल्फ ने बजाना शुरू किया, द शेफर्ड, जो शेफर्ड था, जो गवाला था, रखवाला था, हर्ड द साउंड ऑफ द बेल, उसने बेल की वो सुन गई, एंड अंडरस्टूड दैट, और समझ गया कि उसका जो लेम है मे बी इन सम काइंड ऑफ ट्रबल, वो कोई ना कोई परेशानी में है। सो ही सेंट द डॉग टू फाइंड द मिसिंग लेब, और तभी उसने अपने, है ना, वो साका जेल से फरार, है ना, तभी उसने वो कुत्ते जो है वहां से छोड़ दिए कि जल्दी से जाओ, है ना, और देख के आओ कि गड़बड़ क्या है। जो ही एज सुन एज द वुल्फ
As soon as the wolf heard the barking dog, जब कुत्तों को इस प्रकार से सुना उसने barking dog, he got frightened. He got frightened. वो एकदम से डर गया और ना he ran away और वो भाग गया और टीनू का लाइफ जो है वो बच गया and टीनू life got saved. And टीनू's life got saved और टीनू की जिंदगी बच गई. मोरल कहता है स्टोरी का, इट इज नॉट नेसेसरी टू बी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस इफ यू आर क्लेवर, है ना। तो हर बार खतरनाक होना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग में है तो, है ना। यू मस्ट बी क्लेवर, कि ये जो हाथ है ना आपके, मानता हूं ये हाथ जो है ये एक आदमी को मार सकते हैं पर परिणाम 100 को कर सकते हैं। ये किसी मूवी का डायलॉग है कि किसी पीठ तो एक को सकते हैं पर सलाम ये 100 को कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आती है मेरे को सर, वो जो बस एक ही स्ट्रक्चर है। कौन सा भाई? जैसे ये नहीं लिखा होता भाई आप ये कर दो ताकि मैं ये कर सकूं, डू दिस सो दैट आई डू दिस, ये तो नहीं आएगा ना आई कैन डू दिस यहाँ पे। नहीं, ये कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं ना सीओ, हाँ जी, ये 4 या 5 है। एक बार हमने शायद क्लास में डिस्कस भी किए थे मोस्ट प्रोबेबली। एक बार सर फिर बता। जैसे मैं ये कह रहा हूँ भाई आप मेरे को 10,000 रुपए दे दो ताकि मैं मोबाइल खरीद सकूं, यू गिव मी 10,000 रुपीज सो दैट आई बाई मोबाइल, के आई कैन तो नहीं आएगा ना यहाँ नहीं पे? आएगा, कहीं क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। कोई फर्क नहीं में नहीं बैठता सर। हाँ जी, ये जहन में नहीं बैठता सर, मतलब सेट नहीं हो रहा सेंस में मेरे को ये। कोई नहीं, मैं कोई आपको सेंटेंस भेजूंगा बाद में, भेज देना, कोई बात नहीं है। और आपको भेजूंगा सर। हाँ चल जाएगा। इट्स ओके, इट्स ओके भाई। ठीक है यार, क्लास बुरी नहीं थी, ठीक थी यार, मैं खुश हूँ। जी टाइम हो गया है शायद, इतना ही कर। एक बार मैं इसको स्टॉप शेयरिंग को तो एक बार बंद कर देता हूँ जी। ये जी टुमारो देयर इज एन, वैसे तो कोई काम तो है नहीं भाई, मैं ये कहूँ कि मेरे को कोई अर्जेंसी है या कुछ ऐसा है, बट कोई नहीं, 2-3 दिन सेलिब्रेट करते हैं। और भी यदि कोई आप आउटिंग टाइप का सोचें तो आप आउटिंग पे जा सकते हैं कल परसों 3 दिन, मंडे को नेक्स्ट। सर आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन सर। हाँ जी जी प्लीज। सर बोलो कि एजुकेशन को एजुकेशन क्यों नहीं बोलते सर, एजुकेशन क्यों बोलते हैं? नहीं कुछ भी बोल लीजिए, दोनों बराबर है यार, कोई बात नहीं। इस प्रकार की छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई है फर्क ना। नहीं पड़ेगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एजुकेशन बोलना है एजुकेशन बोलिए, एजुकेशन बोलना है एजुकेशन बोलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों ठीक है, दोनों सेम है, आप इतना ही कह दीजिए। ऐसी नहीं है दुनिया में, और भी इस प्रकार के कम से कम 100 तरीके और भी होंगे, इसको कुछ और बोला जाता इसी से हो। कोई मेरा एक फ्रेंड है सर, हम बोले कि एजुकेशन को एजुकेशन भी बोल सकते हैं, एजुकेशन भी बोल सकते हैं ना तो कोई बात नहीं बेटे, यहाँ थोड़ा लिबरल बनिए, लैंग्वेज के मामले में थोड़ा सा लिबरल रहें, थोड़ा सा ब्रॉड रहें, थोड़ा सा एक ओपन माइंडेड रहें, एक ब्रॉड माइंडेड रहें। ये जो छोटी मोटी 5-10 जो बातें होती है ना, ये उनका काम होता है जिनको कोई काम नहीं होता है। वो हमको पूरा रॉन्ग बता रहा है, गलत बता रहा है। तो कोई बात नहीं, कोई बताने दीजिए। इफ आई से देन दैट्स द राइट वन, तो फिर ठीक ही होगा। ओके सर, ओके सर। 2-3 दिन एंजॉय करेंगे, है ना। मिलते हैं ऑन मंडे, तब तक के लिए कीप एंजॉयिंग। सर प्लीज जी जी इसको ये भी बोल सकते हैं क्या, आई ब्रिंग द मोबाइल? हाँ जी, आई ब्रिंग द मोबाइल। नहीं बात वहां ब्रिंग की नहीं थी, बात ब्रिंग की नहीं थी, बात कैन की थी। चंचल वहां इश्यूज होता ना कि आई बाय अ मोबाइल होगा या आई कैन बाय अ मोबाइल होगा, बात ये थी। ओके ओके सर। ठीक है, मिलते हैं भाई आपसे, सी यू ऑन मंडे। 3 दिन की छुट्टियां रहेंगी।